चलिए शुरू करते हैं। वो आपसे ये भी पूछ रही हैं कि खाली कमल का फूल वाला राज्य ही क्यों नजर आता है नेहा को। बिल्कुल। और बिहार में इलेक्शन तो 2025 में है ना, अभी एमपी का इलेक्शन तो 2 महीने के बाद है। देखिए एमपी लोग कहते रहते हैं कि ये तो बरसाती मेंढक है, जहाँ पे चुनाव होता है वहाँ काबा काबा करने चली जाती है। देखिए क्या है ना, चुनाव का टाइम एक बहुत ही संवेदनशील टाइम होता है जब सरकारों की पूंछ दबी रहती है। उसके बाद वो आपका लोड नहीं लेते हैं। मुझे भी पता है, व्यवस्था में बेहद मामूली लड़की हूँ और मेरी बात का कितना लोड लिया जाएगा ये भी मुझे पता है। चुनाव का टाइम एक ऐसा टाइम होता है जब हमें मतलब हमने दामाद नहीं चुना है भैया कि बस चुन लिए, बस आपका पाहुन जी का आरती ही उतारना है। सरकार चुने है ना, तो सवाल पूछते रहना होगा और मेरे गीत सवाल पूछते रहते हैं। और क्या पूछना है ना कि एमपी में मामा ने मुझे बांध के रख दिया। सबसे पहले तो सीधी के हबीबगंज में एफआईआर दर्ज कराया, फिर इंदौर में करा दिया? मैं बताती हूँ। फिर छतरपुर में और इसके बाद फिर अभी नया सिंगरौली में। अब बताइए, मुझे तो एकदम से घेर दिया है आपने। इसका मतलब ये बाहर जनता का प्रश्न नहीं है, ये आप पे एफआईआर हुआ है इसलिए प्रश्न है। नो। अब ये कौन है बे? मेरी इसका बात मतलब सुनिए। यही है। अरे मेरी बात सुन लीजिए, क्यों इतना बोल रही हैं? मेरी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए। नेहा जी मेरी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए महाराज। आप बोल रही थी, मैंने कुछ बोला ना अमिका जी? हाँ, मैंने बोला तब भी बोला। और वैसे भी हम देखिए मेरा बहस आपसे नहीं है। देखिए मेरा बहस आपसे नहीं है। मैं जनता के गीत गाती हूँ अनामिका जी। कहाँ तो पूछना है नहीं, सुनिए मेरी बात। तो आपने कहा राजस्थान और छत्तीसगढ़ नहीं जा रहे भैया, एमपी से मौका मिले, एमपी में छोड़े मामा तब तो हम जाए कहीं। 4 जगह एफआईआर कराया हर महीने में 4 बार मुझे एमपी जाना पड़ रहा है। क्यों भाई एफआईआर दर्ज हुआ बात पर? हाँ, एफआईआर इस बात पे दर्ज हुआ है कि मैंने एक कार्टून शेयर किया जिसपे एक जो आदमी है जो भाजपा का प्रतिनिधि था और वो सबको उसकी ड्रेस को लेकर आपने हाँ, उसके ड्रेस को लेकर के ये कहा कि मैंने आरएसएस के गणवेश को डिफेम करने की कोशिश की है, जबकि आरएसएस का गणवेश तो हाफ पैंट से फुल पैंट 2016 में ही हो गया था। तो भैया कहाँ से आपका गणवेश डिफेम करने लेकिन अभी भी रिजेंबल तो होता है ना। मैं आपको बता रही हूँ, जब उस कपड़े को देखा जाएगा तो लगेगा कि वो आरएसएस का है। ये तो चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात हो गई ना कि आप अपनी सहूलियत से ढूंढ रहे हैं। दूसरी चीज क्या है ना कि एमपी में काबा पार्ट 1 कमिंग सून, वो टाइटल में वो दिक्कत कर गई। इनको ये लगा कि यूपी में काबा इस लड़की ने गाया तो जनता ने हाथों हाथ ले लिया। फायदा क्या हुआ फिर? बाबा आ गए। नहीं, तो मेरा काम सरकार बनाना और बिगाड़ना नहीं है चित्रा। अच्छा, लेकिन आपकी मेरा काम लाइनें हैं, गाने हैं, उनको विपक्षी दल इस्तेमाल करते हैं। देखिए मैं तो कह रही हूँ, चुनाव प्रचार का हथियार बनाते हैं। आम जनता को, इससे सत्ता पक्ष को दिक्कत होती है। आम जनता को, लोक कलाकार को, साहित्यकार को, कवि को, कवयित्री को विपक्ष की भूमिका में रहना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ठीक है, और जो विपक्ष की भूमिका में नहीं है, सरकार की तरफ से बैटिंग कर रहा है, उसको मैं कहती हूँ सरकारी कवि। दोस्तों वीडियो आपको काफी दिलचस्प लगा होगा। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।